प्राचीन काल की बात है। भगवान श्रीहरि विष्णु अपनी दिव्य सभा में विराजमान थे। श्रीहरि के चरणों में उनकी अर्धांगिनी महालक्ष्मी बैठी थीं। चारों ओर वैकुंठ का मनोरम वातावरण था, जहां आनंद और शांति का साम्राज्य था। तभी देवी लक्ष्मी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे एक गंभीर विषय पर सोच रही थीं, जो मनुष्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। देवी ने विनम्रतापूर्वक श्रीहरि की ओर देखकर अपना प्रश्न प्रस्तुत करने का निश्चय किया। लक्ष्मी जी ने कोमल स्वर में पूछा, हे स्वामी, पृथ्वी लोक के मनुष्यों के लिए पिंडदान का क्या महत्व है? यदि कोई मनुष्य अपने पितरों को पिंडदान न करे तो उसका क्या परिणाम होता है? यह प्रश्न करते समय लक्ष्मी जी की आंखों में गंभीरता झलक रही थी। वे जानना चाहती थीं कि पितरों को तृप्त करने वाले इस कर्म को न करने पर आत्मा और परिवार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भगवान विष्णु ने मंद स्मित के साथ उत्तर देना प्रारंभ किया। हे देवी, उन्होंने मधुर किंतु गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य जन्म लेकर 3 प्रकार के ऋण लेकर आता है: देवऋण, ऋषि ऋण और पितृऋण। पितृऋण का निर्वहन श्राद्ध एवं पिंडदान द्वारा होता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक अपने पूर्वजों का स्मरण कर पिंडदान करते हैं, वे पितरों को तृप्त करते हैं और उनके आशीर्वाद पाते हैं। परंतु जो अपने पितरों का पिंडदान नहीं करता, उसे इस लोक में और परलोक में दोनों में ही कटु परिणाम भोगने पड़ते हैं। देवी लक्ष्मी ने उत्सुकतापूर्वक आगे पूछा, प्रभो, कृपया विस्तार से बताइए कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कौन से कष्ट भुगतता है और मरने के बाद उसे गरुड़ पुराण के अनुसार कौन से दंड मिलते हैं। लक्ष्मी जी का स्वर गंभीर था और हृदय में करुणा भी। वे मानव मात्र के कल्याण हेतु इस गूढ़ रहस्य को जानना चाहती थीं। विष्णु जी ने सिर हिलाकर सहमति दी और बोले, देवी, मानव मात्र के हित के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस पुराण सम्मत काल्पनिक कथा के माध्यम से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ध्यानपूर्वक सुनो, यह कथा ज्ञान से परिपूर्ण है। इतना कहकर भगवान विष्णु कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है। प्राचीन भारत भूमि के पुण्यधन क्षेत्र में वेदपुर नामक नगरी थी। वहां एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम धर्मदत्त था। धर्मदत्त को वेद शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था और वह दैनिक पूजा पाठ करता था, किंतु उसमें अहंकार का संचार हो गया था। वह सोचता था कि मैं वेद पाठी ब्राह्मण हूं, मुझे समस्त ज्ञान है। धीरे धीरे वह कुछ धार्मिक कर्तव्यों को तुच्छ समझने लगा। विशेषतः उसे पिंडदान जैसे कर्म मात्र औपचारिकता लगते थे। धर्मदत्त के वृद्ध पिता विष्णुदत्त भी उसी नगर में प्रतिष्ठित थे। विष्णुदत्त एक धर्मपरायण व्यक्ति थे, जिन्होंने जीवन भर निष्ठा से अपने पितरों का श्राद्ध किया था। उन्होंने अपने पुत्र को भी सदा धर्म का पालन सिखाया। परंतु कालचक्र चलता रहा और एक दिन विष्णुदत्त की मृत्यु हो गई। उनके प्राण पखेरु उड़ गए। परिवार शोक में डूब गया। पिता के निधन के बाद परिवार में शोक की छाया थी। घर के बड़े बुजुर्ग और पुरोहित ने धर्मदत्त को समझाया, बेटा, अपने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए विधिपूर्वक श्राद्ध एवं पिंडदान करो। गरुड़ पुराण और शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र द्वारा किया गया पिंडदान ही पितरों को तृप्त करता है और उन्हें मोक्ष का मार्ग मिलता है। परिवार के लोगों ने भी आग्रह किया कि पूर्वजों के निमित्त तर्पण करना आवश्यक है, लेकिन धर्मदत्त ने मन ही मन यह बात हल्के में ली। वह उद्धत स्वभाव का हो गया था। उसने तर्क दिया, आजकल के युग में इन कर्मकांडों का क्या महत्व? पिता की सेवा जीवन भर की, बस वही काफी है। उनके मरने के बाद पिंड देने से क्या होगा? धर्मदत्त ने यह वचन घमंड पूर्वक कहे। वह सोच रहा था कि श्राद्ध करना केवल एक पुरानी रीति है। इसमें धन और समय व्यय करना उसे व्यर्थ लगा। जब पुरोहित जी ने उसे गरुड़ पुराण का निर्देश याद दिलाया कि पितरों की तृप्ति के बिना उनके वंशज सुख नहीं पाते, तब धर्मदत्त ने उल्टे उन पर कटाक्ष करते हुए कहा, महाशय, मैं इन दकियानूसी बातों को नहीं मानता। मेरे पिताजी अच्छे कर्मों वाले थे, उन्हें अपने आप ही स्वर्ग मिलेगा। मुझे पिंडदान के ढकोसले में नहीं पड़ना। धर्मदत्त के शब्दों में अनुचित आत्मविश्वास
और अवज्ञा स्पष्ट झलक रही थी। यह सुनकर परिवार के कई सदस्य व्यथित हो गए। धर्मदत्त की पत्नी सुशीला ने रोते हुए विनती की, स्वामी, आप ऐसा अनिष्ट मत कीजिए। श्राद्ध कर्म करना पुत्र का पवित्र कर्तव्य है। मैंने सुना है कि जो अपने पितरों को अन्न जल नहीं अर्पित करता, उसके पूर्वज भूखे प्यासे तड़पते हैं और हमें भी उनका श्राप मिलता है। कृपा करके पिताजी का श्राद्ध विधिपूर्वक करवाइए। सुशीला की आंखों में आंसू थे और हृदय में आशंका। धर्मदत्त ने पत्नी की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा और कड़वे स्वर में बोला, तुम स्त्री हो, इन मामलों में मत बोलो। मुझे उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। मैं कह चुका हूं, मुझे यह पाखंड नहीं करना। पति के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर सुशीला सन्न रह गई। वह चुपचाप आंसू पोंछकर एक ओर हो गई, किंतु उसके मन में अपशकुन के बादल घिर आए। समय बीतता गया। धर्मदत्त ने हठपूर्वक अपने पिताजी का वार्षिक श्राद्ध भी नहीं किया। आस पड़ोस के लोग भी उससे कहने का साहस नहीं करते थे, क्योंकि उसके स्वभाव में कठोरता आ चुकी थी। यद्यपि बाह्य रूप से जीवन अपनी चाल से चल रहा था, पर अंदर ही अंदर अनिष्ट प्रारंभ हो चुका था। धीरे धीरे धर्मदत्त के जीवन में विकट परिवर्तन आने लगे। उसके परिवार पर एक अदृश्य विपत्ति की छाया मंडराने लगी। पहले तो घर में कलह की स्थिति पैदा हुई। धर्मदत्त को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आने लगा और वह बिना कारण परिवारजनों पर चिल्लाता। उसका मन अशांत रहने लगा। घर में स्नेह और शांति की जगह तनाव ने ले ली। किसी न किसी बात पर पत्नी से तकरार, भाई बंधुओं से विवाद होने लगे। कुछ ही महीनों में धर्मदत्त के धन धान्य की स्थिति भी डांवाडोल होने लगी। जिस व्यापार से उसे पर्याप्त आय होती थी, उसमें अचानक हानि होने लगी। आश्चर्यजनक दुर्घटनाएं होती। कभी व्यापार के माल में आग लग जाती, कभी चोरी हो जाती। देखते देखते धन का अभाव घर पर सताने लगा। निर्धनता का साया घिरने लगा, जो संपन्न ब्राह्मण कुल ने पहले कभी न देखा था। परिवार के सदस्यों ने यह दुर्भाग्य महसूस किया, परंतु धर्मदत्त इसे सामान्य उतार चढ़ाव समझता रहा। वह अब भी अपने कर्तव्य से विमुख था। उसने एक बार भी सोचकर नहीं देखा कि कहीं यह पितरों की अप्रसन्नता के कारण तो नहीं हो रहा। कुछ समय बाद एक और आघात हुआ, संतान सुख का अभाव। सुशीला गर्भवती हुई, परंतु दुर्भाग्य से उसका गर्भपात हो गया। दोनों पति पत्नी को गहरा दुख पहुंचा। सुशीला का रो रो कर बुरा हाल था। वह मन ही मन समझ रही थी कि पितरों की अवहेलना का फल उन्हें भोगना पड़ रहा है। उसने धर्मदत्त से करुण स्वर में कहा, यह हमारे किस पाप का परिणाम है? हमें संतान सुख भी नहीं मिला। लोग कहते हैं पितृदोष से ऐसा होता है। कृपा कर अब तो पितरों का तर्पण कर दीजिए। धर्मदत्त भी अंदर से संतप्त था, किंतु उसके अहंकार ने उसे फिर झूठा दिलासा दिया। उसने तर्क किया, गर्भ का स्थिर न रहना तो ईश्वर की इच्छा है। इसका पितरों के क्रोध से क्या लेना देना? तुम व्यर्थ की बातें सोचती हो। पर भीतर से उसके मन में भी शंका के बादल थे, जिन्हें वह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कालचक्र चलता रहा। एक रात धर्मदत्त को एक भयानक स्वप्न आया। उसने स्वप्न में देखा कि एक अंधेरी और सूनी जगह पर उसके पिता विष्णुदत्त जी खड़े हैं। उनका शरीर क्षीण है, आंखें धंसी हुई हैं, मुख दयनीय है। पिता की ऐसी दुर्दशा देखकर धर्मदत्त घबरा गया। उसने स्वप्न में ही पूछा, पिताजी, आपकी ये क्या अवस्था हो गई है? पितरात्मा विष्णुदत्त ने रुंधे स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, मैं अत्यंत क्षुधा और तृषा से पीड़ित हूं। मुझे अन्न जल दिए हुए तुझे कई वर्ष बीत गए। तेरी उपेक्षा के कारण मैं पितृलोक में तड़प रहा हूं। तुमने मेरा श्राद्ध नहीं किया, मेरे पिंड नहीं अर्पित किए, इसलिए मैं प्रेतयोनि में भटक रहा हूं, भूखा प्यासा। यह कहते हुए उस आत्मा का स्वर क्रंदनपूर्ण था। आंखों से आंसू बह रहे थे। धर्मदत्त ने यह सुन हाहाकार किया, पिताजी क्षमा करें, मुझसे भारी भूल हुई है। वह उनके चरण पकड़ना चाहता था, पर उसके पिता का अस्थिर प्रेत रूप दूर छिटक गया। पिता की आत्मा ने करुणा भरे पर क्रोधित स्वर में कहा, पुत्र, जब मैं जीवित था तब मैंने तुमसे सिर्फ एक अंतिम कर्तव्य चाहा था, मेरा श्राद्ध, जिससे मुझे परलोक में शांति मिले।
परंतु तुमने अपने अहंकारवश मेरा श्राद्ध नहीं किया। अब देखो, मैं तृप्ति के अभाव में प्रेत रूप में कष्ट पा रहा हूं। तुम्हारे इस पाप कर्म ने मुझे नरक का भागी बनाया है और स्वयं तुम्हारे जीवन में भी अनेकों कष्ट खड़े कर दिए हैं। धर्मदत्त स्वप्न में रोते हुए बोला, पिताश्री, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे आपको शांति मिले। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। विष्णुदत्त की प्रेतात्मा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अब भी समय है पुत्र, जागो। श्राद्ध का 13वां दिन, वार्षिक श्राद्ध जो बीत चुके हैं उन्हें लौटाया नहीं जा सकता, पर तुम प्रायश्चित कर सकते हो। किसी विद्वान पुरोहित की सहायता से विधिवत पिंडदान करो। यदि तुमने अपने दायित्व से मुंह न मोड़ा होता तो आज मुझे ये दिन न देखने पड़ते। याद रखो, पतंति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया, जिनकी संतानों द्वारा पिंड और जल का अर्पण बंद हो जाता है, उनके पितृ गिरकर पतित हो जाते हैं, दुख भोगते हैं। धर्मदत्त ने सपने में ही प्रतिज्ञा की, पिताजी, मैं प्रायश्चित अवश्य करूंगा, कल ही पिंडदान करूंगा, आपको मुक्त कराने का पूरा प्रयत्न करूंगा। यह सुनकर विष्णुदत्त की आत्मा क्षीण सी मुस्कान के साथ अदृश्य हो गई, परंतु जाते जाते वह आशीर्वचन दे गई, ईश्वर तुम्हारी बुद्धि शुद्ध करे, मुझे तुम्हारे कर्म की प्रतीक्षा रहेगी। अचानक धर्मदत्त की आंख खुल गई। वह पसीने से नहाया हुआ था और हृदय तेजी से धड़क रहा था। रात का अंतिम प्रहर था। पत्नी सुशीला भी उसकी चीख पुकार सुनकर जाग गई थी। धर्मदत्त ने सुशीला को हड़बड़ाते हुए बताया, मैंने अभी भयानक सपना देखा पिताजी, प्रेत बनकर भूखे प्यासे। कहते कहते उसका गला भर आया, आंखों में आंसू उमड़ पड़े। सुशीला ने चिंतित होते हुए पूछा, स्वामी, यह तो बहुत अशुभ संकेत है। मैंने पहले ही आपसे कहा था, पितरों का तर्पण न करने का परिणाम अच्छा नहीं होता। अब भी देर नहीं हुई है, आइए सुबह ही पुरोहित जी को बुलाकर विधि से श्राद्ध कर्म कर लें। सुशीला ने अपने आंचल से आंखें पोंछते हुए विनती की। धर्मदत्त अब पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। उसने तत्काल सहमति में सिर हिलाया और भोर होने की प्रतीक्षा करने लगा। उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। उसे अपने विमुख कर्तव्य का फल स्पष्ट दिख गया था। सुबह होते ही धर्मदत्त ने नगर के विद्वान पुरोहित को बुलावा भेजा और अत्यंत विनम्रता से अपने अपराध का बखान किया। पुरोहित ने उसके पश्चाताप को देखकर कहा, पुत्र, तुमने बहुत देर कर दी, किंतु जागृति हो गई, यह अच्छा है। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है। तुम श्रद्धापूर्वक अपने पिता और कुल के पितरों का श्राद्ध एवं पिंडदान करो, भगवान निश्चित ही तुम्हारे पितरों को तृप्ति देंगे। धर्मदत्त ने उसी दिन श्राद्ध का आयोजन किया। उसने कुशासन बिछाया, तिल, जल और आटा मिलाकर पिंड बनाए। पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच पितरों को अर्पित अन्न जल समर्पित किया गया। एयूएम पितृभ्यः स्वधा के मंत्रों के साथ धर्मदत्त ने आकाश की ओर हाथ उठाकर अपने पितृगणों को तृप्ति प्राप्त करने की प्रार्थना की। उसका हृदय भर आया था, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वह बार बार कह रहा था, पितरों, अपने इस अपराधी पुत्र को क्षमा करना, मैंने अत्यंत भूल की है। उस दिन श्राद्ध कर्म पूर्ण होते ही धर्मदत्त के मन पर से एक बोझ उतर गया। उसे आत्मिक शांति की अनुभूति हुई और घर वालों को भी। धीरे धीरे घर के वातावरण में सुधार होने लगा। परिवार के बीच जो कलह का दौर था वह कम होने लगा। सुशीला के चेहरे पर भी कुछ आशा की झलक दिखाई दी। किंतु पाप के फल इतने सहज नहीं मिटते। धर्मदत्त ने अपने पितरों का श्राद्ध करके प्रायश्चित तो आरंभ कर दिया था, पर इतना समय जो बीत चुका था उसमें कुछ दुष्प्रभाव स्थायी रूप से प्रकट हो चुके थे। कुछ माह पश्चात धर्मदत्त अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। शरीर कृश होने लगा। तेज बुखार और दुर्बलता ने उसे घेर लिया। वैद्यराज ने काफी प्रयास किए, पर उसकी हालत बिगड़ती गई। सुशीला दिन रात उसकी सेवा में लग गई, पर भीतर से उसका मन कांप रहा था कि कहीं यह पितरों का शाप पूर्णतः तो प्रकट नहीं हो गया। धर्मदत्त ने भी बिस्तर पर पड़े पड़े सोचना शुरू किया कि संभवतः यह बीमारी उसके पूर्व पापों का दंड है। दिन प्रतिदिन उसकी अवस्था गिरती गई।
एक रात उसने महसूस किया कि मानो उसके आसपास कोई अदृश्य साया है। अचानक उसे सांस लेने में कष्ट होने लगा। परिवार वाले घबरा गए। उसी क्षण धर्मदत्त को लगा जैसे उसने सामने एक अपरिचित भयावह आकृति देखी। काल के दूत यमदूत वहां उपस्थित थे। वे विकराल रूपधारी थे, हाथ में पाश और मुट्ठी गदा लिए हुए। धर्मदत्त समझ गया कि उसके अंतिम क्षण आ गए हैं। धर्मदत्त के प्राण निकल गए। परिवार में कोहराम मच गया। सुशीला विलाप करने लगी, हाय नाथ, हमें छोड़कर कहां चले गए। घर के अन्य लोग भी रोने लगे। यद्यपि धर्मदत्त ने मरने से पहले पछतावा कर लिया था, परंतु कर्म फल तो भोगने ही होते हैं। धर्मदत्त की आत्मा मृत्यु के उपरांत तत्काल एक विचित्र मार्ग पर चल पड़ी। उसने पाया कि दो यमदूत उसके सूक्ष्म शरीर को पकड़कर लिए जा रहे हैं। आत्मा अत्यंत हल्की लग रही थी, पर मन में एक भय और ग्लानि थी। यमदूत बिना किसी दया के उसे खींचते हुए एक अंधकारमय मार्ग पर ले चले। चलते चलते धर्मदत्त की आत्मा एक भयानक स्थान पर पहुंच गई। वहां एक भीषण नदी प्रवाहित हो रही थी। यह वैतरणी नदी थी, जिसकी चर्चा शास्त्रों में आती है। नदी का जल रक्त, पीव, मलमूत्र और अशुद्ध पदार्थों से भरा हुआ था। उसमें जगह जगह पर भयानक मगरमच्छ, सांप तथा अन्य जलजंतु तैर रहे थे। नदी से उठने वाली दुर्गंध असहनीय थी। धर्मदत्त की आत्मा को यमदूतों ने उसी वैतरणी नदी के तट पर छोड़ दिया। यमदूत कठोर स्वर में बोले, यहीं ठहरो पापात्मा, तुम्हें इस नदी को पार करके यमलोक जाना है। धर्मदत्त ने घबराकर पूछा, मुझे स्वयं ही यह नदी पार करनी होगी? क्या आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? यमदूत क्रूर अट्टहास करते हुए बोले, जिसने जीवन भर अपने पितरों को एक लोटा जल नहीं दिया, आज उसे कोई जल भी पार नहीं कराएगा। क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे लिए गाय दान की थी, जिससे तुम उसकी पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करते? नहीं ना, क्योंकि तुमने स्वयं अपने पिता के लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। धर्मदत्त को स्मरण आया, हां, उसके परिवार ने उसके लिए वैतरणी दान नहीं किया था, क्योंकि उसका अपना पुत्र भी कोई नहीं था और अन्य संबंधी रस्म अदायगी भर को जुटे थे। अब धर्मदत्त को स्वयं ही उस भीषण नदी को पार करना था। वह थरथर कांपने लगा, त्राहि त्राहि कर उठा, हे प्रभु, कैसे पार करूं? लेकिन चारों ओर सिवाय क्रूर ठहाकों और भयावह ध्वनियों के कुछ सुनाई नहीं दिया। विवश होकर उसकी आत्मा ने वैतरणी में कदम रखा। ज्यों ही वह गले तक गंदे जल में उतरा, उधर तैरते हुए घड़ियालों ने उसे घेर लिया। नुकीले दांत उसके सूक्ष्म शरीर में गड़ा दिए। धर्मदत्त पीड़ा से चीख उठा, आह, बचाओ! उस नारकीय नदी के कीड़े मकोड़े और मछलियां उसके शरीर को काटने नोचने लगीं। उसे तीव्र पीड़ा होने लगी, जिसे वह शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकता था, पर वहां सुनने वाला कोई नहीं था। किसी भांति छटपटाते चिल्लाते हुए उसने वह नदी पार की। उसके मन में हर पल यही विचार आता, यह दुखद यातना मुझे इसलिए मिल रही है क्योंकि मैंने जीवन में घोर भूल की। काश मैं पिताजी का पिंडदान कर अपने लिए वैतरणी पार करने का मार्ग सुगम करता। कई दिन की यातना झेलने के बाद धर्मदत्त थका हारा यमलोक के द्वार पर पहुंचा। वहां यमराज का विशाल दरबार सजा था। चित्रगुप्त अपना लेखा जोखा लेकर उपस्थित थे। बड़े भयंकर दृश्य थे। अनेक आत्माएं अलग अलग कष्ट भुगतती हुई लाई जा रही थीं। धर्मदत्त भयभीत हो गया और सिर झुकाकर कांपता हुआ खड़ा रहा। तभी यमराज की गंभीर आवाज गूंजी, धर्मदत्त! कांपते हुए धर्मदत्त की आत्मा ने ऊपर नजर उठाई। कालोन्मेष त्रिनेत्रधारी यमराज सिंहासन पर विराजमान थे। मुख पर क्रोध की छाया। धर्मदत्त की पूरी जिंदगी का लेखा चित्रगुप्त ने पढ़कर सुनाया। जैसे ही चित्रगुप्त ने यह बताया कि इस जीव ने अपने पिता का श्राद्ध करने से इनकार किया और पिंडदान नहीं किया, यमराज का चेहरा लाल हो उठा। यमराज ने तीखे स्वर में धर्मदत्त को फटकार लगाई, अरे मूर्ख, तू ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी ऐसा अधर्म करेगा? पिता ने तुझे जन्म दिया, पालन पोषण किया और तूने मरने के बाद उन्हें एक मुट्ठी अन्न नहीं दिया। क्या यही तेरी धर्मपरायणता थी?
धर्मदत्त थरथर कांप रहा था। बोला कुछ नहीं, क्योंकि कहने को कुछ शेष न था। यमराज ने अपनी भ्रिकुटी तनिक और टेढ़ी करते हुए कहा, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जो संतान पितरों का श्राद्ध पिंडदान नहीं करती वह पाप की भागी होती है। ऐसे पापी को नरक में भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। धर्मदत्त, तूने अपने जीवित रहते पितृ ऋण से मुंह मोड़ा, इसीलिए तुझे लोक परलोक दोनों में दंड मिलेगा। इतना कहकर यमराज ने दंडाधिकारी योद्धाओं को आदेश दिया, इसे उन नरकों में ले जाओ जहां कर्तव्यच्युत लोगों को दंड दिया जाता है। इसे इसका फल मिलना चाहिए। यमराज का निर्णायक आदेश सुनते ही दो यमदूत आगे बढ़े और धर्मदत्त की आत्मा को घसीटते हुए नरक की ओर ले चले। धर्मदत्त अब चिल्लाया, क्षमा प्रभु, मुझसे भारी पाप हुआ है, मुझे अवसर दीजिए, मैं प्रायश्चित। किंतु यमदूतों ने उसका मुंह दबा दिया और बोले, अब बहुत देर हो चुकी है। जब जीवन था तब धर्म का पालन नहीं किया, अब पुकारने से कुछ न होगा। धर्मदत्त की प्राणहीन आत्मा विवश थी। उसे कठोर यमदूत घसीटते हुए आगे बढ़े। सबसे पहले उसे एक ऐसे नरक में ले जाया गया जहां दूर दूर तक तप्त रेत फैली थी और आग की लपटें उठ रही थीं। यह कालसूत्र नरक था। गरुड़ पुराण में वर्णित वह नरक जहां अपने बड़ों का आदर न करने वाले और कर्म से विमुख प्राणी भेजे जाते हैं। धर्मदत्त की आत्मा को धधकती जमीन पर छोड़ दिया गया। वहां की भूमि तवे की तरह गर्म थी। पैर रखते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो आग में जल रहा हो। यमदूतों ने आदेश दिया, दौड़ो। धर्मदत्त की आत्मा पांव उठाते ही चीख पड़ी, अग्नि, जल रहा हूं। पर कोई दया न थी। दर्द से व्याकुल होकर वह उछलता भागता उस तपती भूमि पर चला। जब वह गिर पड़ता, यमदूत कोड़े बरसाते। चाबुक की मार से वह पुनः भागने को विवश होता। उसका सूक्ष्म शरीर जगह जगह से झलकर फफोलों से भर गया। पीड़ा असहनीय थी। जब इस कालसूत्र नरक की अवधि समाप्त हुई, तब धर्मदत्त को बेहोशी सी आ गई थी। लेकिन यह तो शुरुआत थी। अगले ही पल यमदूत उसे घसीटते हुए दूसरे नरक की ओर ले गए, जिसका नाम था असिपत्र वन। यह एक भयानक वन था जहां पेड़ों के पत्ते तलवार के जैसे तेज थे। चारों ओर काले सर्प और बिच्छू भी विचरण कर रहे थे। यमदूतों ने धर्मदत्त को उस जंगल में धक्का देकर कहा, यहीं तुम्हें अपने कर्तव्यच्युत होने का दंड मिलता है। जो संतानों ने अपने कर्तव्य रूपी धर्म को त्यागा, उनके लिए यही स्थान है। धर्मदत्त कांटों भरे मार्ग पर गिरा। उठने को हुआ तो आसपास लगी तलवार जैसी घास ने उसके शरीर को चीथ डाला। वह चिल्लाया, आह, मेरे पूरे शरीर में घाव हो गए। अंधाधुंध भागते हुए वह उस वन से निकलने की कोशिश करता, किंतु हर ओर से नुकीली तलवार पत्तियां उसे काट देती। रक्त की धारा बह चली। सूक्ष्म शरीर होते हुए भी उसे वैसा ही कष्ट महसूस हो रहा था। जरा दूर भागने पर वह किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिरा तो जमीन पर बिछे लंबे कांटों ने उसकी पीठ छील दी। धर्मदत्त दर्द के मारे कराहता रहा। तभी एक यमदूत पास आकर एक चमकती तलवार जैसी शाखा को जोर से उसकी पीठ पर कोड़े की तरह स्विंग करके मारता है। वह शाखा की धार उसकी पीठ में धंस गई। धर्मदत्त ने हृदय विदारक चीख भरी। उस नरक में उसकी दशा ऐसी हो गई कि चीखते चीखते आवाज भी बैठ गई। इस प्रकार असिपत्रवन नरक में भी पर्याप्त यातना सहने के बाद अंततः वहां से भी उसे निकाला गया। धर्मदत्त की शक्ति क्षीण पड़ चुकी थी, किंतु दंडक्रम अभी शेष था। यमदूत अब उसे एक तीसरे स्थान पर ले गए। यह था कृमिकुंड नरक, यानी कीड़ों द्वारा भक्षण किया जाने वाला नरक। गरुड़ पुराण में इसे कृमि भोजन भी कहा गया है। वहां क्या देखता है कि एक गहरा कुंड है जिसमें अंगारों के साथ साथ असंख्य कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं। ज्यों ही धर्मदत्त को उसमें डाला गया, वे कीट उसके शरीर से चिपककर उसे नोचने लगे। कुछ कीड़े चमड़ी के भीतर घुसकर मांस खाने लगे। उसका सारा अंग अंग दर्द से चीख उठा। उसने दोनों हाथों से उन्हें हटाने का प्रयास किया, पर हजारों कीड़े सारे शरीर पर चिपटे थे। कोई आंख के पास तो कोई पेट पर, कोई पांव में तो कोई गर्दन पर।
उस कुंड में जो दुर्गंध थी, उससे उसका दम घुटने लगा। उसे एहसास हुआ कि ये वही दुर्गंध है जो उसके द्वारा न करवाए गए श्राद्ध के कारण उसके पितरों ने भोगी थी। बिना अन्न जल के पितरों को पुतिगंध युक्त वातावरण में प्रेत योनि में रहना पड़ता है। आज वही नरक का अनुभव उसे खुद हो रहा था। धर्मदत्त इन यातनाओं को सहते सहते कठोर शिक्षा पा रहा था। उसका अंतरताप बढ़ता जा रहा था। हर क्षण उसे अपनी भूल का भान होता, पर समय निकल चुका था। नरक में कोई क्षमा याचना सुनने वाला नहीं था। वहां सिर्फ कर्म फल भोगना था। इस प्रकार कई प्रकार की भयंकर नारकीय यातनाएं भोगने के पश्चात बहुत समय बीत गया। यमदूत उसे खींचकर फिर यमराज की सभा में ले आए। धर्मदत्त की आत्मा अति दयनीय हो चुकी थी। असंख्य घावों और पीड़ा से वह कांप रहा था। उसने यमराज के सामने पहुंचते ही दीन होकर प्रार्थना की, दयालु होकर मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे अपनी गलती का पूर्ण बोध हो गया है। यमराज का स्वर अब भी कठोर था। धर्मदत्त, तुमने जीवन में धर्म और सत्य का अनादर किया। अपने पितृऋण से मुख मोड़ना घोर पाप है, किंतु तुमने मरने से पूर्व कुछ प्रायश्चित अवश्य किया था और अंत समय में पछतावा भी किया। इस कारण तुम्हारी नरक यात्रा पूरी कर तुम्हें अब पुनर्जन्म के चक्र में डाला जाएगा। धर्मदत्त ने सिर झुकाकर यह निर्णय सुना। उसे मालूम था कि अब वापस मृत्युलोक में जाकर अपने कर्म सुधारने होंगे। चित्रगुप्त ने लेखा देखते हुए कहा, इसे मानव योनि फिर प्राप्त होगी, किंतु इसकी अगले जन्म की परिस्थितियां कठोर होंगी। यमराज ने सुनाया, तुम अगले जन्म में एक निर्धन परिवार में जन्म लोगे, जहां जीवन भर अभावों में रहते हुए तुम सेवा और परोपकार द्वारा अपनी पिछली भूलों का प्रायश्चित करोगे। यदि उस जीवन में तुमने धर्मनिष्ठा से कर्म किए तो ही तुम पितृदोष से मुक्त हो सकोगे। धर्मदत्त की आत्मा ने कांपते हुए स्वीकारोक्ति में सिर हिलाया। उसका हृदय अत्यंत अनुताप से भरा था। वह सोच रहा था कि काश मैंने जीवन में ही समझ लिया होता तो आज यह दुर्गति न होती। इसके पश्चात यमराज के संकेत पर यमदूत धर्मदत्त की आत्मा को वहां से ले गए, उसे पुनर्जन्म के मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को यह कथा सुनाई तो लक्ष्मी जी की आंखें अश्रुपूर्ण हो उठीं। उनकी भावुक वाणी निकली, स्वामी, वह दृश्य कितना हृदय विदारक था जब पितरों को कष्ट हुआ और उस ब्राह्मण को भी इतना भयानक दंड भोगना पड़ा। वास्तव में पिंडदान न करना कितना बड़ा अधर्म है। देवी लक्ष्मी ने क्षुब्ध हृदय से उस ब्राह्मण के दुख की कल्पना की और पितरों की पीड़ा पर उनका हृदय द्रवित हो गया। भगवान विष्णु ने करुण भाव से कहा, देवी, सही कहा तुमने। जो जीव अपने पितरों को भूल जाते हैं और उनका तर्पण नहीं करते, वे जीवन में नाना प्रकार के पितृदोष झेलते हैं। परिवार में कलह, निर्धनता, संतानहीनता, रोग शोक, इन सब का कारण उनके अप्रसन्न पितरों का अशुभ प्रभाव हो सकता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि ऐसे लोगों के पितर नरक या निम्न योनि में पड़े रहते हैं, जिससे कुल में उन्नति रुक जाती है। तुमने देखा ही कि धर्मदत्त के जीवन में कैसे अनिष्ट घटित होते गए। देवी लक्ष्मी ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। वे बोलीं, प्रभु, आपने मनुष्यों के हित के लिए बड़ी शिक्षाप्रद कथा सुनाई। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक मनुष्य को श्राद्ध कर्म पूरे विधि विधान से करना चाहिए। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए आगे समझाया, पितरों के निमित्त किया गया श्राद्ध सबसे श्रेष्ठ कर्मों में बताया गया है। श्राद्धात् परतरं नान्यत् श्रेयस्करम उदाहृतम। श्राद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कुछ भी नहीं। जो श्राद्ध करता है वह अपने पितरों को तृप्त कर ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सबको संतुष्ट करता है। ऐसे व्यक्ति के कुल में कोई दुखी नहीं रहता। यहां विष्णु जी ने ब्रह्म पुराण का यह वचन स्मरण कराया और देवी लक्ष्मी श्रद्धा भाव से सुनती रहीं। विष्णु जी ने आगे कहा, इसके विपरीत जो हठपूर्वक या मोहवश श्राद्ध नहीं करते, उनसे उनके पितर अप्रसन्न होकर संतानों को शाप देते हैं या स्वयं प्रेतयोनि में दुख भोगते हैं। यह देव ऋण और पितृऋण दोनों का उल्लंघन है, जिसका फल अंततः दुख ही होता है।
चाहे इस लोक में या परलोक में। देवी लक्ष्मी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद प्रभु, अब मेरी जिज्ञासा शांत हुई। मैं प्रार्थना करती हूं कि पृथ्वी के सभी मनुष्य इस शिक्षा को समझें और अपने पितरों का आदर करें, श्राद्ध पिंडदान करें, जिससे उन्हें ऐसी भयावह परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु। जो भी यह कथा सुनेगा या पढ़ेगा, उसके मन में पितृभक्ति जागृत होगी। वह अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर्तव्यनिष्ठ बनेगा। परिणाम स्वरूप उसके जीवन से अनेक कष्ट दूर होंगे और पितरों की कृपा से ऐश्वर्य, संतान और शांति का वास होगा। इस प्रकार श्रीहरि विष्णु ने अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को उस ब्राह्मण की कथा सुनाकर पिंडदान न करने के दुष्परिणामों से अवगत कराया। लक्ष्मी जी ने कथा से प्राप्त शिक्षा को हृदय में उतारा और प्रफुल्लित मन से भगवान को प्रणाम किया। प्रिय पाठकों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ होना और विधिपूर्वक श्राद्ध तथा पिंडदान करना अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल पितरों को संतुष्टि और गति प्रदान करता है, बल्कि हमें और हमारे परिवार को भी सुख समृद्धि तथा बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। जो लोग अज्ञानतावश या अहंकारवश इस कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, उन्हें जीवन में अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है और मरने के उपरांत कठोर दंड भुगतने पड़ते हैं। अतः हर पुत्र पौत्र का धर्म है कि श्रद्धा और भक्तिभाव से अपने पितरों का स्मरण करे, तर्पण पिंडदान आदि करे। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वे अपने वंशजों को हृदय से आशीर्वाद देते हैं। पितरों की शांति में ही हमारी शांति निहित है। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय पितृदेव।